इस टॉपिक के अंदर हम अगेन अपने सीक्वेंशियल वे में जो प्रोसीड करते आ रहे हैं हाउस प्लान में, और हमने इन प्रीवियस टॉपिक अपने टेक्सटिंग कंप्लीट कर ली है। अब जो डिफरेंस होगा इस टॉपिक में और जो हमारा हमने पहले कवर किया उसमें ये है कि पहले टॉपिक में जो हमारे कमरे थे, जो हमने कंपोनेंट्स बने हैं हमारे हाउस प्लान के, उसके विद इन हमने डायमेंशंस बताई कि फॉर एग्जांपल बेडरूम जो है उसका एरिया 12 फीट बाय 10 है, हमारा किचन का एरिया क्या है। अब जो है हम बात करने जा रहे हैं वो बात है कि हमने जो सबमिशन ड्राइंग जाके जमा कराना है प्लान, उसमें हम डायमेंशंस को शो कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं बैरूनी एक्सटीरियर डायमेंशंस की हम बात कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। पहले हमने इंटीरियर्स लिखी हैं, तो हम उसमें बता रहे हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे ओवरऑल बाहर में जो है वो एक साइड से अगर हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक इतने फीट है, इसके बाद एक रूम स्टार्ट होता है, उसकी वॉल थिकनेस 9 है। तो मल्टीपल जो है उसमें, तो जो बाउंड्री हमारी वॉल होगी उसके बाहर हम सारी डिटेल्स जो है वो जो वॉल्स एक्सटीरियर को अगर टच कर रही हैं उनकी डिटेल्स आ रही होगी। और इसके साथ हम एक वर्किंग ड्राइंग जब हम अथॉरिटीज़ के अंदर प्लान जमा कराते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं होती, उसमें एक सिंपल सा प्लान वर्क कर जाता है जिसमें अभी हम बनाएंगे। लेकिन इसके साथ जब हम वर्क कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर वर्क कर रहा है, एक रेजिडेंट इंजीनियर है, वो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, उसके लिए हमें एक वर्किंग ड्राइंग भी चाहिए होती है। उस वर्किंग ड्राइंग के अंदर ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो है वो लेबल्ड होता है के अंदर विद इन, यानी अभी तो हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर की, बट वर्किंग ड्राइंग की जब हम बात करेंगे तो वर्किंग ड्राइंग के अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं कि विंडो कितने डिस्टेंस पे आ रही है, विंडो का देन साइज क्या है। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्प्लेड इन वर्किंग ड्राइंग, बट एज फार एज द ड्राइंग विच वी नीड टू सबमिट इन 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 अथॉरिटी, उसके लिए हमें कोई बहुत इन डेप्थ या डिटेल चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। तो अभी क्विकली हम डायमेंशनिंग जो है वो कर लेंगे, हम एक शॉर्ट की भी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, और साथ मैं आपको एक वर्किंग ड्राइंग भी दिखा दूंगा कि वो ड्राइंग कैसे बन के सामने आती है, ताकि और वो ड्राइंग जो है वो आपके ये जो टॉपिक होगा, इस टॉपिक की जो आपके इसकी कैड फाइल हम उसके साथ अटैच करवा देंगे, ताकि जब ओपन करें तो आपको पता चल जाए कि ओवरऑल अगर डिटेल वर्किंग डिज़ाइन ड्राइंग बनानी है तो कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या शो करना है, और जो हम अभी डायमेंशनिंग करने जा रहे हैं वो कैसे होगी। तो बढ़ते हैं कैड की तरफ, ताकि हम डायमेंशंस को ऐड करके अपने प्लान को और खूबसूरत बनाएं। सो ये हमारा प्लान है जिस पे हम काम करते आ रहे हैं, और इसी के अंदर हम क्विकली जो है अभी डायमेंशंस देख लेते हैं कि किस तरह अगर हमने डायमेंशंस शो करनी हो प्लान और सबमिशन के अंदर। नॉर्मली हम मेनली आउटसाइडर एक्सटीरियर डायमेंशंस दिखा रहे होते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल ये जो वॉल है इसकी थिकनेस क्या है, देन यहाँ से लेकर ये जो हमारा फर्स्ट डिस्टेंस कितना है, सेकंड डिटेल डिज़ाइनिंग भी हम बाद में करते हैं। और इसके लिए हम क्विकली स्टार्ट में एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं, जैसा कि हम लेयर्स में काम करते आ रहे हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। सो हम डायमेंशंस के नाम से लेयर एक क्रिएट कर लेते हैं हमारे लिए, ताकि और इसको हम करंट लेयर भी बना लेते हैं ताकि इसी लेयर के अंदर काम हो, नंबर 1। और अब बिफोर में मयरिंग द लाइंस, ये हम थिकनेस मेजर करें, हमें DLI कमांड हमने ऑलरेडी की हुई है लीनियर डायमेंशन की। उससे पहले हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं, वो आपको वैसे आइडिया भी होनी चाहिए ताकि आगे जाके अगर इन केस बाज़ दफ़ा ड्राइंग इतनी कॉम्प्लेक्स होती है और आपको डिफरेंट डायमेंशन स्टाइल से जो है वो डायमेंशन शो करनी पड़ती हैं। सो हम डी एंटर करते हैं, डायमेंशंस में हम ऑलरेडी आए हुए हैं, हमने वर्क किया है। मॉडिफाई में आते हैं, पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट और प्राइमरी यूनिट्स के अंदर वर्क किया है। अब हम लाइंस के अंदर आते हैं, और लाइन में यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है स्प्रेस। तो अक्सर हम जब मेजर करते हैं से वापस अगर मैं क्विकली आऊँ, और DLI ये हमारे पास कमांड थी, तो ये अगर हम कमांड लगाएं तो नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास लाइंस ये आप देखेंगे नज़र आ रही हैं, ये एक फर्स्ट लाइन है एंड दिस इज सेकेंड लाइन। सो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इसको अगर हम यहाँ से डिलीट करें, डी एंटर, और मॉडिफाई में जाके हम इन लाइंस को स्प्रेस कर लेते हैं, ये लाइन 1 भी और लाइन 2 भी। और सिंबल एंड एरोज में से अगर हम चाहें तो थोड़ा सा एरो का साइज वी कैन इंक्रीज एज वेल, जितना आप इंक्रीज करना चाहें आप नोट करें। यहाँ पे प्रीव्यू में जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है, बाकी यस मार्क हम लगाना चाह रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ से ओके करते हैं और इसको सेट करंट कर देते हैं, क्योंकि हमने जो चेंजेस किए हैं हमने अब ये उससे बताया कि जो लाइंस नज़र आती थी एक्स्ट्रा वो ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं DLI से, हमारे पास लीनियर डायमेंशन की जो है जो कमांड है। सो ये हमारे पास आप अगर नोट करें
तो ये 4.5 यानी 4.5 इंच की जो हमारी एक्सटीरियर वॉल थी वो है। अब यहाँ पे जो है हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपने पहले जो कमांड्स आप लिखते जा रहे हैं, इस कमांड को भी आपने लिखना है और बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, एंड दैट इज़ DCO। यस, एक DCO जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी होते हैं। यहाँ पे जो DCO कमांड का पर्पस है दैट इज़ डायमेंशन कंटिन्यू। क्या बजाय इसके कि अब अगर मैंने यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मैं 1 बाय 1 क्लिक करता रहूँ, वाई नॉट कि अगर कोई ऐसी कमांड हो जो खुद ब खुद कंटिन्यू हो जाए और हमारी जो है जहाँ पे हम क्लिक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ करें, ऑटोमेटिकली डिस्टेंसेस आते जाएं। सो DCO हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे, डायमेंशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। सो अब जहाँ जहाँ हम क्लिक करते जाएंगे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस से ये है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्लिक करनी है तो ये वाला डिस्टेंस है, फिर हमने यहाँ पे क्लिक करनी है, ये वाली क्लिक कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम क्लिक, अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप क्लिक जहाँ भी करें, जिस पॉइंट पे भी करें, वो एक ही लाइन के अंदर आप नोट करें। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दी, देन आप यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस 9 इंचेस थी थिकनेस ये, और से हमारे पास ये वाली थिकनेस जो है ये हम यहाँ पे क्लिक कर दें। सो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो एक हमने खुद से मेजर की DLI की कमांड, और बाकी उसने उसी डायमेंशन को कंटिन्यू कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे से इसी को कंटिन्यू ऐसे ही रखें और मैं एक क्लिक यहाँ पे कर दूं तो ये मर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे आपस में। सो अब जैसे ही मैंने वन साइड को कंप्लीट कर लिया है, सो सेकंड साइड पर मूव करने से पहले इस कमांड को हम दोबारा एक दफ़ा DLI लगाएंगे और फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। पर्पज़ क्या है, क्योंकि अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ क्लिक करें या यहाँ करें तो वो इधर ही डायमेंशन लिखना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी, टेक्स्ट रीडेबल नहीं रहेगा। सो हम दोबारा यहाँ पे जैसे ही हमने एक साइड लेफ्ट साइड ऑफ दी हाउस जो है वो कंप्लीट की है प्लान की, अब हम यहाँ पे DLI की दोबारा कमांड लगाते हैं और फर्स्ट जो डायमेंशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारी। सो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं जो कि आ चुकी है, और अब हम दोबारा DCO की जो है कमांड डायमेंशन कंटिन्यू, सो यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और यहाँ तक, और यहाँ तक। तो ये हमारे पास जो है वो दोबारा जैसे ही एक साइड कंप्लीट हुई है, थर्ड साइड पे मूव करने से पहले हम दोबारा DLI, अब मैं थोड़ा सा क्विक काम कर रहा हूँ क्योंकि कमांड हमें समझ आ चुकी है, बेसिक पर्पस उसका समझ आ चुका है। ये हमारी एक्सटीरियर वॉल थी, तो ये क्योंकि लोड बेरिंग नहीं थी तो ये 4.5 की थी। सो DCO की कमांड हम दोबारा ऑपरेट करते हैं। सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्लिक हमने कर चुके हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ तक का डिस्टेंस, और देन दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और यहाँ हमारे पास ये वाला, ये हमने इस पोर्शन को ये वाला, और ये, और यहाँ तक। तो ये हमारे पास अगेन आप नोट करें तो लास्ट जो हमारी डायमेंशन है दैट इज़ 4.5, क्योंकि हमारी जो एक प्रॉपर्टी लाइन है, बाउंड्री वॉल है, उसकी थिकनेस 4.5 थी। अब हम लास्ट साइड पे आ गए हैं, तो लास्ट साइड पे मूव करने से पहले भी विल ट्राई कि हम दोबारा DLI की कमांड से ही स्टार्ट करें, और वही जो है वो 9 इंचेस की इस वॉल की थिकनेस थी, एंड देन कमांड हमारे पास है DCO। इस कमांड को हम दोबारा जो है वो यहाँ पे लगा के, और जहाँ जहाँ पे हम क्लिक करना चाह रहे हैं यहाँ तक देखना चाह रहे हैं हम, देन हम यहाँ तक देखना चाह रहे हैं, यहाँ तक, और ये। सो इस तरह जो है हमारे पास कंप्लीट अगर आप नोट करें तो एक्सटीरियर डायमेंशन आ चुकी हैं। एग्जैक्टली आपको नज़र आ रहा है कि वॉल थिकनेस क्या है, देन इनर वॉल से लेकर नेक्स्ट जो आपकी बाथरूम की इनर वॉल है उस तक का डिस्टेंस क्या है, फिर इस वॉल की थिकनेस क्या है, फिर ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंसेस हमारे पास आ चुके हैं। और अब अगर हम, ये तो थे हमारे पास जो विद इन बिटवीन वॉल्स कितने डिस्टेंसेज हैं, बिटवीन रूम वॉल्स कितने डिस्टेंसेज हैं। अब अगर हम ओवरऑल एक डायमेंशन हमें दिखानी होती है अक्सर, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्योंकि 5 मरला का प्लान है, सो हम DLI की कमांड लगाकर, और ये हमारे पास जो है दिस वन, तो ये अगर आप नोट करें तो दिस साइड इज़ 25, और DLI की कमांड लगा के दिस साइड जो है दिस इज़ 45। तो एक ही साइड पे दिखाना होता है। तो अब इजीली हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारी जो प्लॉट डायमेंशन है दैट इज़ 25 बाय 45, और इसके साथ हमारी ये वाली डायमेंशन जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। ये तो वो डायमेंशन है जो नॉर्मली हम एक प्लान सबमिट करवा रहे होते हैं तो हम जमा करवाते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो बाज़ औक़ात जो हमारा रेजिडेंट इंजीनियर काम कर रहा होता है या जो आर्किटेक्ट काम कर रहा है, उसको हम डिटेल्ड ड्राइंग्स भी देते हैं साइट की, जिसके अंदर इनर साइड्स भी जो है वो मेंशन होती हैं। तो मेरे पास एक फ़ाइल मौजूद है जो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको
आइडिया हो जाए कि जो हमारी साइट की डिटेल ड्राइंग्स होती हैं जिसके अंदर इनर डायमेंशंस भी हम मेजर करके देते हैं, वो कैसी नज़र आती हैं। सो वर्किंग ड्राइंग में मेरे पास यहाँ पे एक ड्राइंग मौजूद है, हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक वर्किंग ड्राइंग है और ये ड्राइंग हम अपने साइट इंजीनियर को देते हैं, सुपरवाइज़र को देते हैं, जो सुपरवाइज़ करके उस प्लान को बनवा रहा होता है। अब अगर आप नोट करें, ये हम अगर इस स्पेसिफिक बात के ऊपर आ जाएँ, तो हमने फ़िलहाल जो प्लान बनाया है उसमें हमने ये वाली डायमेंशन लिखी है और ये एक्सटीरियर हमने बताया है। बट विदिन हमने कोई डिटेल नहीं बताई। बट इफ़ यू लुक एट दिस प्लेस, तो यहाँ पे डिटेल्ड ईच एंड एवरीथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल ये विंडो 2 फीट की है, ये 4.3 फीट, देन हमारे पास स्पेस है, फिर ये 9 इंच का गैप है, फिर हमारे पास विंडो है। तो सारी डिटेल्स आर अवेलेबल। इस तरह एक वर्किंग हमारी ड्राइंग तैयार होती है और ये ड्राइंग इसमें भी सेम एक दफ़ा हमने कमांड लगाई होगी डीएलआई की और देन डीसीओ की कमांड हम कंटिन्यू करते जाएँगे। तो वो ईज़िली जो है जहाँ-जहाँ आप क्लिक करते जाएँगे वो आपकी डायमेंशंस को नोट करता जाएगा। तो इस तरह जब आप किसी साइट के ऊपर वर्क कर रहे होंगे तो इस तरह की ड्राइंग्स के ऊपर हम नोट करते हैं, वर्क करते हैं। बट जब हमने सबमिशन नॉर्मली करवानी होगी तो उस वक्त हम ये जो है हमारी मेन ड्राइंग एक्सटीरियर वॉल्स हैं और वॉल थिकनेस है, ये हम शो करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने डायमेंशनिंग ऐड करना सीखी है और पर्टिकुलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड डीसीओ को हमने यूज़ करना सीखा, डायमेंशन कंटिन्यू। और इसके बाद हमने एक वर्किंग ड्राइंग भी देख ली और हमने देखा कि किस तरह उसमें माइनर माइनर फिक्सचर्स जो हैं उनकी डिटेल्स भी अवेलेबल हैं जो कि नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के वक्त हमें रिक्वायर्ड होती है। सो इस तरह हमारे हाउस प्लान की टेक्सटिंग और डायमेंशन पे वर्क हो चुका है। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि हमारे ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है इस टाइम वो कंप्लीट हो चुका है।